अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML और CSS की मदद से ये एक ब्यूटीफुल नेविगेशन बनाना सीखेंगे। ये इसमें जितनी भी एनिमेशंस वगैरह आ रही हैं वो सारी की सारी HTML और CSS की मदद से हैं। ये देखिए खूबसूरत एक लेआउट है, उसके पीछे एक बॉडी में ग्रेडियंट लगा हुआ है। क्लिक मी पे हम क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास खूबसूरत सी नेविगेशन शो होती है और अगर हम इसे क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म भी हो जाती है। तो आओ इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लें, इसे हम कह देते हैं HTML nav बार। HTML nav बार बना लिया, इसे ओपन करें। यहाँ से आए सबलाइम में, यहाँ से कंट्रोल न्यू एन करें, न्यू फाइल करें, कंट्रोल S और वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लें। ये HTML nav बार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html और एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसे सेव करते हैं और इसे लिखते हैं style.css। अब जो हमें सिर्फ ना इसके जो कलर्स हैं वो हम इसके कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा से ये ग्रेडियंट जो है ना वो बनाना ना पड़े। उसे कॉपी करके हम रख लेते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट एक है। ये जो कलर्स हैं वो हम पहले ही उसमें रख लेते हैं, जो हम फिर इस्तेमाल करेंगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और दूसरा कलर है आ गया ये वाला, और एक कलर है बस ये वाला। ये हम तीन कलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वाइट जो है वो तो चलेगा। और इसका जो शेडो है, बॉक्स शेडो, ये मैंने पहले ना बड़ी मेहनत करके इन्हें बना के रखा था। अगर आप फिर उन्हें दोबारा से बनाने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाएगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस ठीक है, इतने बहुत है। अब हमारे पास एक index.html एक प्लेन फाइल जो है वो बन गई है और हमने इसे इस तरह से बनाना है, इस तरह बिल्कुल सेम लुक लाइक हो, इस तरह से, यानी एक नैब बार ओपन हो, ग्रेडियंट वगैरह लगे हुए हों। तो ये हमारे पास एक खाली फाइल है, इसके अंदर हम आते हैं और सबसे पहले HTML और डबल कॉलन, ये कॉलन डाल के उसके बाद 5, ये हमारे पास ऑटो सजेशन आ जाएगी। आपको नहीं पता कि अगर ये किस तरह से आ रही है तो ये एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है सबलाइम में। सबलाइम की एक्सटेंशंस हैं वो हमने इंस्टॉल की हुई हैं। मैं सबलाइम का जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे एक दफ़ा देख लें। जो एक्सटेंशन मैंने उसमें बताई हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल कर लें, तो इस तरह से आपके पास भी हिंट्स आ जाएंगी। अब मैं टैब प्रेस करता हूँ कि ये सारा का सारा कोड जो है ऐड हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ HTML nav बार। इसके अंदर मैं डिव लेता हूँ, डिव ली और उसे एक क्लास दी कंटेनर। उसके अंदर मैंने एक h1 एलिमेंट लिया, उसके अंदर मैंने a एलिमेंट लिया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया क्लिक मी। अब हम इसे ओपन करते हैं कि हमारा किस तरह से शो हो रहा है। ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, लेकिन हमें जो है ये वाली चाहिए। तो हम जो कंटेनर है इसकी क्लास को कॉपी करेंगे। सबसे पहले जो स्टाइल वाली फाइल है इसे लिंक कर लें, मेटा टैग के नीचे है उसे करें li लिंक, और यहाँ पे ये नीचे सजेशन आ रही है style.css, उसे अटैच कर लें। अब CSS वाली फाइल में है और यहाँ पे लिखें, इन्हें हम कमेंट कर देते हैं। इसे सबसे पहले जब भी आपने style.css में आना है तो एक सेटिंग आपने लाजमी करनी है, वो ये है कि स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आपने 3 एलिमेंट्स लाजमी ऐड कर लेने हैं, नहीं तो आपका जो स्टाइल है वो परफेक्ट नहीं आएगा। और ये एसेंशियल होते हैं। फिर उसके बाद हम कंटेनर लिखते हैं, जो हमारे यानी क्लास का नेम है जिसे हम स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले इसे हाइट दी, हाइट हमने इसे दे दी 100 VH। 100 VH का मतलब है कि ये जो स्क्रीन का पूरा साइज है ना ये सारा का सारा ये वाला ले लेगा। उसके बाद हम आते हैं उसकी विड्थ इसकी हम ले देते हैं 100%। और डिस्प्ले फ्लेक्स, अब हम चाहते हैं कि जितना कि सारा का सारा टेक्स्ट है वो सेंटर में शो हो चारों तरफ से। उसके लिए हम 2 एलिमेंट्स और ऐड करेंगे, अलाइन
आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये देखें कितना टाइम लगा, सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। अब ये जो बैकग्राउंड है कलर है, इसे हम ले लेते हैं बैकग्राउंड, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले ग्रेडियंट बना के रखा हुआ था, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सेम जो आउटपुट है वो आ गई, जो हमें ये वाली चाहिए थे, यानी ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो था वो हमारा सेम हो गया। अब हमें जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हमने अब सेम करना है, तो उसके लिए हम फिर आएंगे और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ना वो भी हम सेम कर लें। फॉन्ट फैमिली वो मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है वो टाइम बच जाएगा। ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन साथ ओपन रहने देते हैं। ये हमारे पास आ गई। अब इसे ओपन करते हैं, बल्कि हम H1 को स्टाइल कर लेते हैं। अब हम कहते हैं ये कंटेनर के अंदर H1 एलिमेंट और उसके अंदर जो A है, A का टैग है, A एलिमेंट है, उसे पिक करो। ये कंटेनर के अंदर H1 के अंदर A, और ये क्या है, ये भी उसी तरह है। तो इसे हम सबसे पहले कलर करते हैं। कलर हम इसे कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये सारा का सारा जो टेक्स्ट हो जाए वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ये हमारे पास है ये, और ये जो इसके नीचे बाहर आ रहा है इसका मतलब होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। वो हम A एलिमेंट ऊपर डिफाइन करके सब की नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल नन, ये नीचे जो बार है वो खत्म हो जाएगा। नहीं हो रहा, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर सकते, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो हमारे पास ये, अब ये जो एक थी वो सेम हमारे पास जो है ना आउटपुट आ गई है। तो अब हम जो है दूसरा उसका है ये वाला प्रोसीजर, इसे हम शुरू करते हैं किस तरह से हम ये एक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हम इसके अंदर एक और जो क्लास लेंगे, कंटेनर के अंदर आएंगे और इसके नीचे हम एक आएंगे और लिखेंगे डॉट पॉप ओवर, और इससे हम एक आईडी दे देंगे। आईडी हम दे देते हैं नैव बार, और इस आईडी को हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। जब भी आपने किसी आईडी को लिंक करना है ना तो उसके पहले आपने हैश लगाना है। अगर कोई यूआरएल कर रहे हैं तो उसके लिए हैश लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ यूआरएल ऐड करना है। लेकिन अगर सेम पेज में किसी डिव या किसी सेक्शन की आईडी को आपने गेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे आईडी का नेम लिखेंगे और उसके स्टार्ट में हैश लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो आईडी है वो गेट होगी। जब हम क्लिक मी भी आप क्लिक करेंगे तो इस वाले जो डिव है इसको ये टारगेट करेगी। अब इसके अंदर हम एक और डिव लेते हैं, उसे हम कहते हैं कंटेंट, और उसके अंदर एक और ली, और उसके अंदर हमने एक डिव ली, उसका हम नाम दे देते हैं नैव बार, उसका हम देते हैं नैव। इसके अंदर हमने यूएल लिया, हमने लिस्ट लगानी है ना, तो हम जो है अनऑर्डर लिस्ट वो है वो लगा लेंगे। तो उसे हम कह देते हैं नैव, क्लास हम इसे दे देते हैं नैव लिस्ट। इसके अंदर हम डिव लगाएंगे, डिव को हम कहेंगे नैव आइटम लिस्ट्स, या हम इसे क्या लेते हैं रेलिवेंट रख लेते हैं नैव लिस्ट आइटम्स, नैव लिस्ट आइटम्स। इसके अंदर हम li लेंगे, li के अंदर हम a का टैग, और जो a का टैग है उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे होम। अब जो इसके हैं एलिमेंट्स हम उन्हें ना नेम जो है उनका कॉपी कर लेते हैं उधर से, 4 5 मेन्यू से,
और 5 की जो नेम है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट आ गया और नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं। जी दोस्तों, अब हमारे पास ये दो कार है इसकी, ये क्लास में, और अब हमने इस जो है पॉप ओवर, इसे हमने स्टाइल करना है जिस तरह से ये वाला स्टाइल हुआ है। ये वाला हमने ये वाली लुक जो है ना इसमें लेनी है। तो उसके लिए हम पॉप ओवर की क्लास को कॉपी करेंगे और इसे हम CSS की जो हमारी फाइल है उसके अंदर, ये मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, ये थोड़ी स्टैक कर रहे हैं, ये वाले भी, ये हम सिर्फ जो अपनी हमारी 2 फाइल्स हैं उन्हीं को रहने देते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। अब इसके अंदर पॉप ओवर के हम जो क्लास है उसे गेट करते हैं और उसके अंदर डिस्प्ले जो है उसका, अभी इसे कुछ ना करें, अभी इसमें पहले स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट राइट 0, टॉप 0। इससे ये होगा कि ये जो एलिमेंट है ये राइट में आ जाएगा और इसकी जो हाइट यानी राइट और टॉप में आ जाएगा, लेफ्ट और बॉटम से ये ख़त्म हो जाएगा। उधर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। हाइट हम इसकी दे देते हैं 100%, विड्थ भी 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। अभी हमारे पास ये आउटपुट इतनी खास नहीं आएगी, ये वाला हमारा, ये देखिए हमारे पास जो सिर्फ जो कंटेंट है ना वो सेंटर में आ गया। तो अब हम इसे स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है हम इसे दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ये है। अब ये देखिए ये पूरी की पूरी जो है हाइट वेट है उसके मुताबिक ये उसे ले रहा है। अब हम अगर इसकी जो हाइट वेट है वो थोड़ी कर दें, 90 कर दें, और यहाँ पे भी 90 कर दें, तो ये थोड़ी सी लुक उस तरह की दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसे ऐसे रहने दें 100%। अब जो पॉप ओवर है उसके जो एलिमेंट है यहाँ पे, अब क्लिक करते हैं तो हमारे पास शो होता है, उसके बगैर हमारे पास शो नहीं होता। तो उसके लिए हम ये जो पॉप ओवर है इसके आगे लिख देंगे टारगेट, कि जब हम इसे टारगेट करेंगे तो तब ये हमारे पास शो हो, उससे पहले शो ना हो। उससे पहले हम इसे कह देते हैं पॉप ओवर, यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो हम नन कर देते हैं, डिस्प्ले हम इसका नन कर दिया। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस कर दें, या कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जो है अपर केस कर देते हैं ताकि सारे एलिमेंट जो है अपर केस में आ जाएंगे। ये जी अब देखें, अब जो एलिमेंट है वो हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन हमने अभी भी इसे यानी थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हम जो कंटेंट है उसे स्टाइल करेंगे। अब ये जो कंटेंट वाली है ना डिव, इसे हम स्टाइल करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी इसे ऐसे रहने देंगे, बाद में इसका जो चेंज कर देंगे। कंटेंट में हमने डिस्प्ले जो है उसका फ्लेक्स कर दिया, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पोजीशन रिलेटिव, विड्थ 90%, हाइट 90%। अब जो इसका कलर है ना ये वाला, इसे हम यहाँ से करते हैं कॉपी, बल्कि कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब देखें, अब तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लुक आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ी एनिमेशन वाली हम बाद में लगाते हैं।
अब ये देखिए क्लिक मी पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक जो डिव है वो हमारे पास शो हो रही है और प्रॉपर हाइट विड्थ के अंदर भी वो शो हो रही है। तो अब जो है ये जो LI है इन्हें हम स्टाइल कर लेते हैं। एक दफ़ा हमारे पास जो लुक है वो सेम आ जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आसान है। अब उसको लाने के लिए हम सबसे पहले कंटेंट नेव और नेव लिस्ट जो है ना, इसे हम कॉपी करते हैं और नेव लिस्ट, और इसको हम एक प्रॉपर जो है ना वो स्टाइल दे लेते हैं। इसका सबसे पहले जो लिस्ट स्टाइल है जितने भी हम नन कर दें ताकि डॉट डॉट जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। जी हमारे पास डॉट डॉट जितने भी सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेव आइटम्स। जो हमारे पास जो डिव है ना, ये नेव लिस्ट आइटम्स, इससे हम थोड़ी सी एक हाइट दे देते हैं। इससे हमने हाइट दे दी, फर्ज करें हम इसे दे देते हैं 10% और ओवरफ्लो इसका कर देते हैं हिडन। अब नेव लिस्ट इसे कॉपी किया और इसके अंदर जो LIs हैं उसके अंदर जो A एलिमेंट है उसका हम कर देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज उसका हम कर देते हैं 45 पिक्सल और उसका जो कलर है वो हम वो ये वाला हम कर देते हैं जो कि हमारे पास पहले से कॉपी हुआ। इसे किया, अब देखते हैं हमारे पास क्या चेंज है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सेम जो है ना वो लुक आ रही है, ये देखें। अब सिर्फ और जो ये हैं होम, अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंटेंट, वो सेंटर में नहीं है तो उसे हम अब सेंटर में कर देते हैं। उसके लिए हम जो नेव लिस्ट है उसका हम क्या कहें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये जितना भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने इससे देनी है एनिमेशन। सबसे पहले जो इसका ना ये है, ये क्रॉस वाला साइन है उसे हम कर लेते हैं। उसको करने के लिए हम अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने कलर जो है सारे कॉपी कर लिए। ये जो पॉप ओवर है इसके अंदर हम आ जाएंगे और ये कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे इसे एक ए एलिमेंट और उसे हम क्लास दे देंगे क्लोज, सिंपल। और इसमें हम हैश डाल देंगे। इस क्लोज वाली क्लास को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे स्टाइल। इसे हम स्टाइल के सबसे पहले इसे हाइट दी 50 px, विड्थ दे दी इसे 50 px, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। अभी हमारे पास शो नहीं हो रहा, यहाँ पे इसने शो होना है लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी हम इसे और करते हैं। डिस्प्ले इसका करते हैं फ्लैक्स, राइट इसका करते हैं 0, टॉप भी 0, ताकि हमारे पास ना एक जो साइड है कॉर्नर है उसमें आ जाए। टॉप भी इसका हम करते हैं 0 और इसको हम एक दे देते हैं कंटेंट। और हमने इसे बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं, बैकग्राउंड इसका हम दे देते हैं ये सेम, ये वाला कलर बैकग्राउंड हमने इसे दे दिया 6। इसके अंदर जो कलर होगा वो हम दे देंगे इसे, जो इसके टेक्स्ट होगा उसे हम वाइट, और इसका कलर वाइट हो गया। और उसके बाद फॉन्ट साइज वो हम दे दें इसे 30 पिक्सल। और कंटेंट इसमें शो क्या हो, कंटेंट हम इसमें एक्स रख देते हैं। अब हम इसे देखते हैं, अब ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। आई थिंक क्लास क्लोज, ये हमारे पास इधर हमने ना कंट्रोल एस नहीं किया था, ये क्लास हमने लगाई तो थी लेकिन सेव नहीं किया था, इसलिए हमारे पास जो है ना इधर शो नहीं हो रहा था। अब हमारे पास शो हो चुका है और इसका जो है वो कंटेंट वो हम करते हैं एक्स, ताकि इसके अंदर हमें
एक्स जो है वो शो हो। फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसका कर दिया 30, और इसका कलर जो इसका जो है अंदर जो हम टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो कलर आएगा वो हमारे पास आएगा वाइट। और इसका जो हम जी इंडेक्स है वो कर देते हैं 1, ताकि जी इंडेक्स जो है ना जब भी किसी एलिमेंट को शो करना होता है तो उसके लिए हम इसके यूज़ करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास काम कर रहा है परफेक्टली, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो एक्स वो हमने अभी नहीं शो नहीं हो रहा ये एक्स। अब इसमें थोड़ी सी और करते हैं, इसमें करते हैं अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, और ये जो एक्स का साइन है ये हम यहाँ ए में लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो क्रॉस वाला साइन आ जाए। ये हमारे पास क्रॉस वाला साइन भी आ गया। अब हम क्रॉस पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ख़त्म भी हो रहा है। अब रहेगी एनिमेशन। अब हमने एनिमेशन जो है वो किस तरह से लगानी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम एनिमेशन लगाना किन किन में चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने एनिमेशन लगानी है ये पॉप ओवर और कंटेंट वाले में। कंटेंट इसमें हम एक एनिमेशन लगा देंगे ग्रो वाली एनिमेशन ये इस हम एनिमेशन 2 सेकंड का दुरानिया हो, और जो ये एनिमेशन उसका नाम है ग्रो। इज एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हम इसे कहेंगे कि ये फॉरवर्ड हो। अच्छा अभी हमने इस लिखते हैं इसे, एक इसे फॉरवर्ड्स होता है, फॉरवर्ड्स इशारिया 5s, ये आपने एज इट इज जो है ना लिख देना है। अब ग्रो वाली एनिमेशन उसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने किस तरह से ये एनिमेशन, और यहाँ पे हमने एनिमेशन के लिए की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम हमने लगा दिया, ये दोबारा हम इसे करते हैं। ये यहाँ पे एनिमेशन का नाम हमने लिख दिया ग्रो। जब 100% पे जाए 100% पे, तो इसकी जो आई थिंक जब 100% पे जाए तो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो 90% हो जाए, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास हो जाए 90%। और ये ग्रो वाली की, अब ग्रो हमने दिया किस में है, हमने इसमें, और इसमें हमने पॉप और सॉरी हमने ना इसे कॉन्टैक्ट में देना है, यहाँ से ख़त्म किया, और कंटेंट वाले में हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी हमने एक हाइट वेट जो है वो कस्टम दी हुई है, यानी हमने पहले से दी हुई है। अब जो उसकी हाइट वेट आएगी ना वो एनिमेशन से आएगी, और 2 सेकंड में वो शो होगी। इसके लिए ऊपर जो है ना इसकी हाइट वेट 0 कर देते हैं। कंटेंट जो है उसकी हम जो हाइट वेट थे अभी यानी 0 कर देते हैं। अब इसे हम रीलोड करते हैं। अब क्लिक किया, ये देखें अब जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो 2 सेकंड में आ रहा है, लेकिन हमने उस पे एनिमेशन लगाई है, अभी इन पे नहीं लगाई, तो इसलिए ये ना अभी लेट हो रहे हैं थोड़े से। अब हम इस पे भी एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पे आएंगे जहाँ पे इसका स्टाइल है, ये देखें, इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, डुप्लीकेट की कंट्रोल शिफ्ट डी किया और ये डुप्लीकेट हो गया। ऊपर वाले में एक ख़त्म किया, और यहाँ पे हमने इसे एक पैडिंग दे दी। पैडिंग हम दे देते हैं 5px, यानी ऊपर नीचे से 5 और साइड से कुछ भी नहीं। और इसकी जो है ओपेसिटी हम इसकी कर देते हैं 0, ताकि नज़र भी ना आए। ये एनिमेशन की जब लगे तब नज़र आए, उससे पहले नज़र भी ना आए। ओपेसिटी और ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म इसका कर देते हैं ट्रांसलेट y 200। जो ट्रांसफॉर्म है वो हमने कर दिया ट्रांसलेट y 200 पिक्सल। ये हो गया जी। अब देखें, अब हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो नया बार है वो शो नहीं हो रही। ये देखें ना, सेम लुक है, लेकिन इसके में बाद में हमारे पास आ रही है मेन्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मेन्यूज़ नहीं आ रहे। अब हमने मेन्यूज़ में एक एनिमेशन लगानी है। यहाँ पे हम उसको कह देते हैं एनिमेशन सबसे पहले उसके 2 सेकंड उसका टाइम हो,
फैड अप उस एनिमेशन का नाम होगा, फैड अप ईज होगी और फॉरवर्ड्स होगी। यानी एक दफ़ा अगर लग जाएगी ना दोबारा रिपीट नहीं होगी, एनिमेशन दोबारा बार बार रिपीट होती रहती हैं। ये एनिमेशन बाद में रिपीट नहीं होगी, ये फॉरवर्ड होगी, एक दफ़ा लग गई तो बस उसे फिर काटना पड़ेगा। अब फैड अप इसी के यहाँ से कॉपी, और ये जो एनिमेशन हमारे पास बनी हुई है इसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे हमने फैड अप लगा दिया और यहाँ पे हमने इसकी जो ओपेसिटी है ना, जो यहाँ पे हमने 0 दी थी, अब हम इसकी 1 दे देते हैं कि हमें जो है नज़र आने लग जाए। और उसका जो ट्रांसफॉर्म था, ट्रांसलेट वाई हमने वहाँ पे दिए थे 200, यहाँ पे हम कर देते हैं 0 पिक्सल, दैट्स इट। अब हम इसे करते हैं, ये देखें सेम नेविगेशन आ गई, सेम हमारे पास इसके मेन्यूज आ गए, ये देखिए हमारे पास सेम लुक है, देखिए। और इधर भी हमारे पास बिल्कुल सेम लुक है। तो हमारी जो एनिमेशन है इसमें हमने कोई जावास्क्रिप्ट जो कोई भी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की। आप अब इसे चाहें तो और ज़्यादा खूबसूरत, इसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।